जय हिंद दोस्तों, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पे मरने वालों का यही आखिरी निशान होगा। कवि की ये पंक्तियां दर्शाती हैं हमारे शहीदों के समर्पण को। शहीदों ने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, कुछ नहीं मांगा, ना तो अपने बच्चों के लिए, ना अपने परिवार के लिए, ना अपने माता पिता के लिए। उनके लिए कोई भी पदवी, कोई भी नाम छोटा था। बस एक ही नाम बड़ा था और वो शब्द था शहीद। इन्हीं शब्दों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा ये कार्यक्रम, जिसका नाम है 1857 क्विज शो। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं हमारी 3 टीमें। तीनों टीमों के नाम हैं बगावत, क्रांति और आजादी। इससे पहले कि कार्यक्रम की शुरुआत की जाए, आइए मिलते हैं अपनी टीम्स के पार्टिसिपेंट्स के साथ, जो पता नहीं बहुत दूर दूर से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए यहाँ आए हैं। सबसे पहले बगावत टीम। मैं दिल्ली से दीपा सक्सेना, मैं हाउसवाइफ हूँ जी। Hi, my name is Karun. I'm studying in 12th class. क्रांति टीम। I am Gaur Saxena. I'm from Ghaziabad. Myself Pratik Mishra and I study in 11th standard. आजादी टीम। Hi, my name is Gaurav Gupta and I am pursuing BBA. मेरा नाम मौसम और मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। आप सभी लोगों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। इस क्विज शो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो प्रश्न आपसे इस क्विज शो के दौरान पूछे जाएंगे, अगर आपने उनके सही उत्तर दिए तो हर प्रश्न का सही उत्तर देने पर आपको मिलेंगे 5 अंक, और अगर उत्तर गलत हुआ तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। इस शो में हम 4 राउंड खेलने जा रहे हैं। पहला होगा यस नो राउंड, दूसरा होगा ऑप्शन राउंड, तीसरा होगा बजर राउंड, और चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड है, वो होगा फ्लैशबैक यानी कि मेमोरी राउंड। फ्लैशबैक राउंड या मेमोरी राउंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारा ये प्रयास है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोग, हम लोग वो जानकारी भी हासिल करें जो हमें नहीं पता, जिसके बारे में हम नहीं जानते, या वो जानकारी एक बार फिर से दोहरा लें जिसके बारे में हम जान चुके हैं या जानते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले राउंड की, जो है यस नो राउंड। इस राउंड में जो कथन, जो प्रश्न, जो स्टेटमेंट आपके सामने कहा जाएगा वो या तो सही होगा या गलत। आपको बताना है सही या गलत। आपको बोलना है यस या नो। आप बोल सकते हैं हाँ या ना। हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 5 अंक और गलत जवाब के लिए कोई अंक नहीं मिलेंगे। हर टीम से इस राउंड में 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और अगर आपने 5 प्रश्नों का उत्तर सही दिया तो आप ले जाएंगे 25 अंक इस प्रथम राउंड में, जो काफी होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पहले राउंड की, जो है यस नो राउंड, बगावत टीम से। बगावत टीम के लिए पहला प्रश्न, झलकारी बाई झांसी की रानी की सेविका थी। सही। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और इसी के साथ अंक प्राप्त कर लिए 5। अच्छी शुरुआत कही जाएगी ये। दूसरा सवाल, संथालों द्वारा सन्यासी विद्रोह चलाया गया था। गलत। बिल्कुल सही जवाब आपका। 5 अंक और प्राप्त कर लिए हैं आपने इस सही जवाब के साथ। और तीसरा प्रश्न बगावत टीम के लिए, दक्षिण भारत में पहला सशक्त विद्रोह टीपू सुल्तान के नेतृत्व में शुरू हुआ। गलत। बिल्कुल सही जवाब है आपका। 5 अंक और प्राप्त किए हैं आपने। अभी तक आपसे 3 प्रश्न पूछे गए और तीनों के उत्तर इन्होंने बिल्कुल ठीक दिए हैं। चौथा प्रश्न, तांत्या टोपे ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए 10,000 रुपए की मांग की। गलत। बिल्कुल सही जवाब है आपका और इसी के साथ 5 अंक और मिले हैं आपको। अगर आपने 5वें प्रश्न का उत्तर भी ठीक दे दिया तो आप अधिकतम अंक जो प्राप्त किए जा सकते हैं इस राउंड में, वो अंक आप प्राप्त करेंगे, यानी कि 25। 5वां प्रश्न,
1857 के विद्रोहियों ने दिल्ली में अंतिम युद्ध लड़ा था। जी सही। जी नहीं, आप अगर कहते ना तो हम कहते हाँ। आपने कहा हाँ, हम कह रहे हैं ना, क्योंकि हम आपको कोई अंक नहीं देंगे इस गलत जवाब के लिए। और इस तरह आपने 5 प्रश्नों में से 4 के उत्तर बिल्कुल ठीक दिए हैं। और अब हम बढ़ चलते हैं क्रांति टीम की ओर। क्रांति टीम, पहला प्रश्न। 1858 के बाद राजाओं को दत्तक पुत्र लेने की अनुमति मिल गई थी। सही। सही। बिल्कुल सही जवाब है आपका और 5 अंक आपको मिले हैं इस सही जवाब के साथ। शुरुआत आपने भी बगावत टीम की तरह अच्छी की है। अगला सवाल। खान बहादुर खान बरेली के कमिश्नर अलेक्जेंडर से मिलने हर रोज जाया करता था। सही। बिल्कुल सही कहा आपने और हमने भी कहा सही। 5 अंक दे दिए आपको। अगला सवाल। झांसी की रानी अपने पुत्र को अपनी पीठ के पीछे बांधकर लड़ा करती थी। सही। सही। ये भी सही है और 5 अंक और प्राप्त कर लिए। आपने भी पहले 3 प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल ठीक दिया है। आगे देखते हैं कि क्या होता है। अगला प्रश्न क्रांति टीम से। बचपन में मनु हाथी की सवारी का शौक रखती थी। सही। सही। ये भी सही जवाब है। 5 अंक और प्राप्त कर लिए हैं आपने और वही एक प्रश्न बचा है। अगर आप उसका उत्तर भी सही दे देंगे तो 25 अंक हो जाएंगे आपके, यानी 100%। बिरसा मुंडा आदिवासियों के नेता थे। सही। जी हाँ, ये सही जवाब है और 100% अंक प्राप्त किए हैं आपने इस राउंड में। अब बढ़ते हैं हम आजादी टीम की ओर। आजादी टीम, पहला प्रश्न आपके लिए इस राउंड का प्रश्न है। 1857 के समय गवर्नर जनरल का मुख्यालय कलकत्ता में था। सही जवाब। बिल्कुल सही। सही जवाब नहीं, आपको बोलना है सही। हम बोलेंगे सही जवाब। 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं आपने। अगला प्रश्न आपसे। मुरादाबाद में 29वीं पैदल सेना ने अपनी बंदूकें कुएं में फेंक दी थी। गलत। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 5 अंक और प्राप्त कर लिए हैं आपने। अंदाजा लगाया था आपने? 5 अंक मिले आपको सही अंदाजे के लिए। और अब अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है। 1859 में तात्या टोपे को फांसी दी गई। गलत। जी नहीं, उन्हें 1859 में ही फांसी पर लटका दिया गया था। आपका जवाब गलत है, लिहाजा आपको कोई अंक नहीं मिलेंगे इस गलत जवाब के लिए। और अब इस राउंड का 14वां प्रश्न। भारतीय राजा इंग्लैंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पत्र लिखकर अंग्रेजों के खिलाफ अपील कर सकते थे। क्या यह बात सही है? सही है। सही है। 5 अंक देते हैं आपको इसलिए कि आपने ये कहा कि ये बात सही है, क्योंकि आपका जवाब सही है। और अब 15वां प्रश्न। बट्टा उस समय तोपों को कहा जाता था। गलत। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, यानी सही अंदाजा लगाया आपने। 5 अंक और प्राप्त कर लिए। अगर अंक तालिका पे देखें तो आजादी टीम 4 प्रश्नों का सही उत्तर देकर पहुंच गई है 20 अंकों पर, जबकि क्रांति ने 100% अंक प्राप्त किए हैं 25। और बगावत टीम भी बराबरी पर है आजादी के, क्योंकि उन्होंने भी 4 प्रश्नों के सही जवाब दिए थे और 20 अंक प्राप्त कर लिए हैं। और आइए अब शुरू करते हैं हम अपना दूसरा राउंड, जो कि है ऑप्शन राउंड। जो सवाल आपसे किए जाएंगे उसके सही उत्तर के लिए आपको हम 3 ऑप्शंस भी देंगे। उन 3 ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन चुनना है। अगर सही ऑप्शन आपने चुन लिया तो आप पाएंगे 5 अंक।
और अगर आपने सही ऑप्शन नहीं चुना तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। सबसे पहले चलते हैं हम बगावत टीम के पास। बगावत टीम के लिए प्रश्न है, मेरठ में विद्रोह की संभावना के विषय में किस कमांडर ने अपने जनरल कमांडिंग को अंधेरे में रखा था? ऑप्शन 1 कर्नल कारमाइकल स्मिथ, ऑप्शन 2 कर्नल होम्स, ऑप्शन 3 कर्नल हार। Option 1. ऑप्शन 1 कर्नल कारमाइकल स्मिथ, बिल्कुल सही ऑप्शन चुना आपने और प्राप्त कर लिए 5 अंक अपनी टीम बगावत के लिए। 5 अंक मिले हैं आपको। और अब बारी है क्रांति टीम की। क्रांति टीम, नारायण सिंह ने अपना जनजातीय संबंध परिवर्तित कर किस जनजाति को अपनाया था? ऑप्शन 1 गौड़, ऑप्शन 2 बिंझवार, ऑप्शन 3 गौंड। सर ऑप्शंस। ऑप्शन 1 गौड़, ऑप्शन 2 बिंझवार, ऑप्शन 3 गौंड। आपका समय समाप्त होता जा रहा है। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 एक गलत जवाब है, आपको कोई अंक नहीं मिलेंगे। उन्होंने जिस जनजाति को अपनाया था उसका नाम था बिंझवार। और अब चलते हैं हम आजादी टीम की ओर। आजादी टीम, नारायण सिंह के पूर्वज कौन सी जनजाति के थे? ऑप्शन 1 गौड़, ऑप्शन 2 गौंड, ऑप्शन 3 गढ़ी। ऑप्शन 2 गॉन्ड। बिल्कुल सही जवाब है आपका और आपने 5 अंक अर्जित कर लिए हैं अपनी टीम आजादी के लिए। और अब हम एक बार फिर से वापस चलते हैं बगावत टीम के पास। बगावत टीम के लिए हमारे पास सवाल है, जुलाई 1857 में किसके नेतृत्व में विद्रोहियों ने लखनऊ की रेजिडेंसी को घेरा था? ऑप्शन 1 अली शाह, ऑप्शन 2 कादर खान, ऑप्शन 3 मौलवी अहमदुल्ला। Option 3. ऑप्शन 3 आपने बिल्कुल सही बताया। ऑप्शन 3 सही जवाब है और आपको मिलते हैं 5 अंक इस सही जवाब के लिए। और अब बारी है क्रांति टीम की। क्रांति टीम, सन 1857 के दौरान बरेली में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन 1 मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन 2 खान बहादुर खान, ऑप्शन 3 अजीमुल्ला। ऑप्शन 2 खान बहादुर खान। बिल्कुल सही कहा आपने। खान बहादुर खान ने बरेली में अंग्रेजों के खिलाफ सन 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इसी के साथ 5 अंक मिलते हैं क्रांति टीम को। और अब आजादी टीम, इस राउंड का छठा प्रश्न, दक्षिण भारत में सोनाजी पंथ की मृत्यु हो जाने पर किसने क्रांति की मशाल थामी? ऑप्शन 1 रंगाराव पांडे, ऑप्शन 2 मंगल पांडे, ऑप्शन 3 सुदर्शन पांडे। रंगाराव पांडे। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। और अब हम डालेंगे एक नजर कि इस राउंड में कौन सी टीम ने कितने अंक प्राप्त किए। आजादी टीम ने 10 अंक प्राप्त किए हैं इस राउंड में, जबकि क्रांति टीम ने एक ही प्रश्न का सही उत्तर दिया और 5 अंक प्राप्त किए, जबकि बगावत टीम ने भी दोनों प्रश्नों के उत्तर सही देकर 10 अंक प्राप्त किए हैं। अगर हम कुल स्कोर देखें तो बगावत टीम पहुंच गई है इन 10 अंकों के साथ 30 के आंकड़े पर और क्रांति टीम भी है 30 अंकों पर और आजादी टीम है 30 अंकों पर। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना तीसरा राउंड। इस समय जबकि सभी टीम्स बराबर के आंकड़े पर हैं, सभी ने 30-30 अंक प्राप्त किए हैं। अब हम खेलेंगे बजर राउंड।
बजर राउंड में जो सवाल होगा वो तीनों टीम्स के लिए होगा। करना आपको यह है कि अगर आप उस प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक जानते हैं तो आपको कोशिश करनी है कि सबसे पहले बजर बजाएं, क्योंकि जो सबसे पहले बजर बजाएगा प्रश्न का उत्तर देने का अधिकार उसी का होगा। तो उंगलियां बजर के स्विच पर और कान हमारी तरफ। पहला प्रश्न तीनों टीम्स के लिए। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों को अपनी सेना के पुनर्गठन से पूर्व किस दूसरे विद्रोह का सामना करना पड़ा? एक और विद्रोह था जिसका सामना करना पड़ा था उन्हें अपनी सेना के पुनर्गठन से पहले। बगावत टीम। श्वेत विद्रोह। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वो श्वेत विद्रोह ही था जब अंग्रेज सेना अपनी सेना का पुनर्गठन कर रही थी, उस समय ये विद्रोह हुआ था। बिल्कुल सही जवाब। और इस सही जवाब के साथ बगावत टीम ने अंक प्राप्त किए 5। और अब है हमारे सामने दूसरा सवाल, फिर से एक बार सभी टीम्स के लिए। वो कौन सी जगह है जहां 1857 की क्रांति के बादल नहीं थे? मद्रास। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हालांकि बजर तो क्रांति टीम ने भी बजाया था, वो क्रांति का केंद्र नहीं था। मद्रास जो था, बादल तो वहां गरजे थे क्रांति के, लेकिन वो क्रांति का केंद्र नहीं था। लिहाजा 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं आजादी टीम ने पहले बजर बजाकर और सही उत्तर देकर। तीसरा प्रश्न इस राउंड का। अंग्रेजों के कौन से कार्य ने पंडितों और मौलवियों को समान रूप से रुष्ट कर दिया था? बगावत टीम ने एक बार फिर से बजर बजाया, देखते हैं क्या जवाब देते हैं। मंदिर मस्जिदों पर कर। बिल्कुल, जो टैक्स लगाया गया था मंदिरों और मस्जिदों पर, उससे मौलवी और पंडित सभी रुष्ट हो गए थे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और इसी के साथ 5 अंकों का इजाफा कर लिया है अपने स्कोर में। और अब चौथा प्रश्न बजर राउंड का प्रश्न है। 1857 में विद्रोहियों ने महाजनों पर आक्रमण क्यों किया था? बगावत टीम एक बार फिर से कोशिश करना चाहती है। क्योंकि वो अंग्रेजों के प्रिय थे। क्योंकि वो अंग्रेजों के प्रिय थे, अंग्रेजों के प्रति उन्होंने वफादारी दिखाई थी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने और 5 अंक और प्राप्त कर लिए हैं। कौन से युद्ध के बाद भारतीय सैनिकों को लगने लगा था कि अंग्रेजों को हराया जा सकता है? क्रांति टीम ने इस बार बजर बजाया जी। अफगान युद्ध। अफगान युद्ध एक और युद्ध था। आपने नंबर तो अर्जित कर लिए। क्रीमिया युद्ध। क्रीमिया युद्ध। अफगान युद्ध और क्रीमिया युद्ध में जब अंग्रेज हार गए तो हिंदुस्तानियों को भी लगने लगा कि हाँ, हम भी इनको हरा सकते हैं। तो इसी के साथ 5 अंक प्राप्त किए हैं क्रांति टीम ने। और अब छठा प्रश्न इस राउंड का। 1857 की क्रांति के लिए उत्तरदायी कारतूसों के अलावा एक और विशेष कारण क्या था? क्रांति टीम ने एक बार फिर से बजर बजाया, देखते हैं क्या कहते जी। हिंदुओं को समुद्र पार लड़ाई के लिए भेजना। बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि समुद्री यात्रा अशुभ मानी जाती थी। समुद्री यात्रा करना नहीं चाहते थे और कहीं जाना नहीं चाहते थे समुद्र के रास्ते से, इसीलिए उन्होंने मतलब विद्रोह किया। वो भी एक कारण था, बहुत बड़ा कारण था। क्रांति टीम को 5 अंक और मिलते हैं इस सही जवाब के साथ। और अब देखते हैं कि इस राउंड में किस टीम ने कितने अंक अर्जित किए। सबसे पहले आजादी टीम। आजादी टीम ने इस राउंड में अर्जित किए हैं केवल 5 अंक, जबकि क्रांति टीम ने अर्जित किए 10 अंक और बगावत टीम ने अर्जित किए सबसे अधिक यानी कि 15 अंक।
टोटल स्कोर्स अगर हम देखते हैं तो बगावत टीम सबसे आगे है 45 अंकों के साथ और उसके पीछे पीछे है क्रांति टीम 40 अंकों के साथ और आज़ादी टीम ने 35 अंक पाए हैं। और आइए अब शुरू करते हैं अपना आखिरी राउंड, जो है हमारा सबसे महत्वपूर्ण राउंड, जिसे हम कहते हैं फ्लैशबैक राउंड यानी मेमोरी राउंड। जैसा कि आपको पहले बताया था कि इस राउंड में जो प्रश्न आपसे किए जाएंगे उनका उत्तर अगर आप ढूंढना चाहें तो पिछले पूछे गए प्रश्नों में ढूंढ सकते हैं या उन प्रश्नों के दिए गए उत्तरों में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा बगावत टीम से। श्वेत विद्रोह क्या था? कब हुआ? कैसे हुआ? समय वही है 10 सेकंड का। समय बदला नहीं है। श्वेत युद्ध से जुड़ी कोई घटना भी बता देंगे तो चलेगा। जी नहीं, समय समाप्त हो गया। 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजों ने अपनी सेना के पुनर्गठन की तैयारी की, पुनर्गठन कर रहे थे, तब एक विद्रोह का सामना करना पड़ा था उन्हें और वो विद्रोह कहलाया श्वेत विद्रोह। दूसरा प्रश्न क्रांति टीम के लिए। झलकारी बाई कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई की सेविका। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने और अंक प्राप्त किए हैं 5 इस सही जवाब के साथ और पहुंच गए हैं आप बिल्कुल बराबरी पर बगावत टीम की। अगला प्रश्न आजादी टीम के लिए। आजादी टीम, अंग्रेजों द्वारा कौन सी चीज पर कर लगा देने पर पंडित और मौलवी नाराज हो गए? मंदिर और मस्जिद पे। मंदिर और मस्जिद पर कर लगा दिया था उन्होंने। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने और आपने भी प्राप्त कर लिए हैं 5 अंक। फिर से चलते हैं एक बार बगावत टीम की ओर। बगावत टीम, भारतीय राजाओं को कब दत्तक पुत्र लेने की अनुमति मिल गई थी? 1857 के बाद। बाद में कब? 1858। सही जवाब है आपका। आपको मिलते हैं 5 अंक और आपने 5 अंकों का इजाफा किया है इस अंदाजे के साथ। बहुत ही स्मार्टली आंसर दिया आपने इस सवाल का। और इसके बाद बारी है क्रांति टीम की। क्रांति टीम के लिए प्रश्न है, महाजनों के किस कार्य ने विद्रोहियों को नाराज कर दिया? अंग्रेजों के साथ मित्रता। अंग्रेजों के वो बहुत नजदीक थे, उनके मित्र होते जा रहे थे। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने और 5 अंक आपने भी प्राप्त कर लिए हैं इस सही जवाब के साथ। और अब बारी है आजादी टीम की। प्रश्न आखिरी इस राउंड का, प्रश्न आखिरी इस क्विज शो का। प्रश्न है, कौन से धर्म के लोगों के बारे में उस समय मान्यता थी कि समुद्र पार जाने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? हिंदुओं के लिए। हिंदुओं के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और इस सही जवाब के साथ 5 अंक प्राप्त कर लिए आपने। अगर नजर डालें हम स्कोर बोर्ड पर, देखते हैं कि इस राउंड में आजादी ने 10 अंक प्राप्त किए जबकि क्रांति ने भी 10 अंक प्राप्त किए और बगावत ने 5 ही अंक प्राप्त किए। क्योंकि बगावत ने कम अंक प्राप्त किए इसलिए उनका स्कोर 50 ही रह गया। क्रांति का स्कोर, क्योंकि उन्होंने ज्यादा अंक प्राप्त किए, उनका स्कोर भी 50 हो गया और आजादी टीम 45 अंक प्राप्त कर पाई। इस तरह हमारी 2 टीम विजयी रही आज, बगावत और क्रांति। आजादी टीम सिर्फ 5 अंकों से पीछे रह गई। तो हमारी विजेता टीम के लिए तालियां, टीम्स के लिए तालियां। दोस्तों, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ और 1947 में हमने आजादी हासिल की। देखना यह है कि क्या वाकई आज हम आजाद हैं
या आजादी के लगभग 60 वर्षों के बाद हमारी मानसिकता, हमारे संस्कारों में बदलाव आ रहे हैं। दोस्तों, आइए ये संकल्प लें कि किसी और देश की मानसिकता को, वहां के संस्कारों को कभी अपने पर हावी नहीं होने देगा। जो देश प्रेम की भावना हमारे पूर्वजों में रही, हमारे शूरवीरों में रही, वही भावना आने वाली पीढ़ियों में भी व्याप्त रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।